नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन बैंक पे। बेसिकली मैं कभी इन सब मुद्दों पे हाईलाइट नहीं होना चाहता था या फिर जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर ही अंदर मुझे झकझोर रही थी और मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए। जैसे आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं आता होगा जब आपके घर में या आपके आसपास या कुछ चीज़ें होती होगी। मैं कुछ जो बातें बोल रहा हूँ उसमें कुछ लोग मेरे सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग मेरे विरोध में भी बातें करेंगे। चलो वो ठीक है, सबके अपने अपने अधिकार हैं बोलने के, मत रखने का। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। आप जिस हिसाब से आप पिक्चर में देख रहे हो कि मनीष कश्यप को हाईलाइट किया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, या फिर सीबीआई जो है प्रॉपर उसकी जांच करे तब पता चले कि मनीष ने वास्तव में साजिश रची थी, नहीं रची थी, और भी कौन से इसके पीछे लोग थे। जब तक की चीज़ें प्रूफ ना हो जाए एटलीस्ट अच्छे से ट्रीट किया जाए। हो सकता है कि जाल बिछाया गया हो फंसाने के लिए, क्योंकि वो हाईलाइट हो रखा था। एक ये भी हो सकता है पॉइंट। एक ये हो सकता है कि हाँ, हो सकता है मनीष कश्यप जो पॉलिटिकल लाइन में आने के लिए किसी के बहकावे में आ गया हो और चाल चली हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब तक कि चीज़ें प्रूफ ना हो जाए, जब जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको भी लिया जाए। सिर्फ मनीष कश्यप ही क्यों? मेरी मनीष कश्यप से कोई हमदर्दी नहीं है, बस एक था कि चलो बिहार में या फिर देश के लिए किसी मुद्दे को वो जो कि कोई पत्रकार हाईलाइट नहीं करता वो हाईलाइट कर रहा था, इस वजह से एक थोड़ी सी लगाव है उससे। लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, आपको सरकार के बारे में पता है, बिहार के जो अभी वर्तमान स्थिति है वो भी पता है। अदर जगह अदर स्टेट में G20 सबमिट हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? कर सकते हैं वहाँ भी लैंड की कमी नहीं है, वहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। वहाँ पे जितने वर्कर हैं बिहार के लोगों के जितना तो लेबरियस लोग हैं नहीं। बिहार यूपी के लोग जो हैं जितना मेहनत करते हैं उतना तो फिजिकल रूप से कोई किसी भी स्टेट के लोग नहीं करते। मेंटल रूप से करते हैं, आई एग्री, मेंटल रूप से बिहार के लोग भी करते हैं। लेकिन जो लोअर तबके के लोग हैं बिहार में हैं, जो कि पढ़े लिखे, एक शिक्षा की कमी हो रही, इन सब का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप राय दीजिएगा मुझे। कोई इंटरनेशनल कंपनी है, उसका CEO अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, वहाँ से वो ग्लोबली अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, और इवनिंग में उसको रिपोर्ट मिल जाती है कि इंडिया से कितना धंधा हुआ, दुबई से कितना हुआ, श्रीलंका से कितना हुआ। तो जो हमारी सरकार है उसके नीचे भी तो लोग हैं ना, MP हैं, MLA हैं। तो एक प्रॉपर चैन बना के चीज़ों का जब रिपोर्ट लिया जाए कि भाई आज पूरे वीक में, आज इस पूरे महीने में ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारे योजना लागू हुई, इस पर क्या प्रोग्रेस है। मान लीजिए किसान से रिलेटेड कुछ चीज़ें, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कोई रोड बन रहा है उसका अगर जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आने लगे और वो बताया जाना लगे, एक प्लेटफॉर्म पे बताया जाए पब्लिक को, मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पे, भाई ये प्रोजेक्ट था, इस ईयर में लॉन्च हुआ था, अभी इसकी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको देख रही है। कुछ चीज़ें होती है जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, दैट इज़ ओके। लेकिन एक जनता के लिए जो काम हो रहा है जनता को तो पता होना चाहिए। कल हो के अगर जो जनता को पता नहीं होगा, कल हो के कुछ ऊपर नीचे होता है, तो जनता वहाँ सपोर्ट में खड़ा रहेगी। नहीं, जनता के भलाई के काम हो रहा है वहाँ, वो कोई अगर जो दूसरा आदमी टांग अड़ाता है तो उसके लिए वो खड़ा रहे। लेकिन गवर्नमेंट को एक कंट्रोल बनानी पड़ेगी अपनी। ये जो बहुत जगह जो हिंसा हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो हर एक डिपार्टमेंट में ये लागू हो सकता है। मान लीजिए एक बिहार का कोई थाना है, वो थाना अगर जो चाहे तो अपने छोटे छोटे जो नियर बाय OP जो आते हैं, ऑपरेशनल पोस्ट जो होते हैं, जो भी हो उसका OP का फुल फॉर्म जो भी होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा पूरा, जो एक पोस्ट होता है जो हर एक गांव या मेजर पॉपुलेशन वाले इलाके में छोटी छोटी पोस्ट बनाई हुई होती है, पुलिस की चौकी होती है। तो अगर जो एक थाना चाहे तो हर एक गांव में एक एक चौकीदार या फिर होते ही हैं। लेकिन चौकीदार ऐसे होते हैं अगर जो चोट मार के भी उनको भाग जाए वो दौड़ नहीं पाएंगे। तो जो नवयुवक बेरोजगार हैं उनकी बहाली सही से लो ना, फिट लोगों को रखो ताकि वो अपडेट दे सकें आपको।
तो बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने आसपास की चीज़ों को देखनी पड़ेगी। अभी लोगों को भूख, पैसे के लिए सब लोग काम करते हैं, मुझे भी पता है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, जो सुन रहे हैं उनको भी पैसे चाहिए। सब आर्थिक युग है, अर्थ का दुनिया है। कलयुग में लोग पैसे के लिए मर रहे हैं, रुतबा के लिए मर रहे हैं कि मेरे पीछे 10 गाड़ी हो, ये वो। कुछ % लोग हैं जो कि शांत जीवन चाहते हैं, व्यतीत कर रहे हैं वो सादा जीवन में। लेकिन इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कब तक आप भागोगे? चलो आज मान लीजिए मेरे पास 1 बीघा ज़मीन है, आज मैं अपने बगल वाले हिस्सेदार से दबा लिया, ज़बरदस्ती कर लिया, उससे क्या होगा? आज मेरी आंखें बंद, मेरी पिक्चर ख़त्म। वो मेरे पीठ पीछे उस ज़मीन पे क्या हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा, मैं पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को क्या दे के जा रहा हूँ? ये ख़ानदानी लड़ाई लड़ते रहना, तुम ज़मीन तुम्हारी हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। आजकल के जो, जैसा कि आप YouTube पे वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे कोच वीडियो देते हैं, बहुत सारे सेमिनार होते हैं, उसमें सब जगह आपने सुना होगा। अब मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए कि मैं क्या दे के जा रहा हूँ, उनको क्या सीखा। हम लोगों ने जो पढ़ाई के टाइम पढ़ा था, जो भी बचपन में पढ़ी, सिलेबस जो भी था, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो हमको उस हिसाब से अपने बच्चे को आने वाली पीढ़ी को ट्रेंड करना होगा। उनको मैनेजमेंट की स्किल सिखानी होगी, फाइनेंशियली कैसे अपने आप को मैनेज करना है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करना है। जो गलती हम कर चुके हैं आने वाली पीढ़ी नहीं कर सके, उसको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वो जागरूक हो। ज़रूरी है कि जो 50 साल के ऊपर है वही नेता बनेगा, वही पॉलिटिकल प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। युवा क्यों नहीं बन सकता? जो ग्रेजुएट हैं, जो MBA किए हुए हैं, या जो MA किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, PhD किए हुए, वो लोग नवयुवक क्यों नहीं बन सकते PM? तो एक मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। इंसान ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इंसान ही है भाई। अगर जो आप कहीं रोड पे गिरे हो, किसी हिंदू ने उठाया तो आपकी जान बचाई ना, इंसानियत के नाते बचाई। किसी मुस्लिम भाई ने उठाया तो वो भी इंसानियत, सिख भाई ने उठाया या फिर ईसाई भाई ने उठाया, तो वो सोचने वाली बात है। कुछ देर के लिए एक इमेजिन करके आप देखिए, मैं लेक्चर नहीं दे रहा ज़्यादा, बस यही बताना चाहूँगा कि जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। एकाएक चेंज आएगा नहीं, अचानक चेंजेज आएंगे नहीं। आप अगर जो बिहार यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहीं डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यही 2 जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है, बाकी जगह भी लोग पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दोनों जो शहर में ज़्यादा ज़रूरत है। इस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे आगे आना पड़ेगा। हर एक जिनके पास थोड़ा पावर है, क्षमता है, जो कि एक बिजनेस चला रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उनको आगे आना पड़ेगा। वही लोग समाज को आगे खींच सकते हैं, नहीं तो ये सरकार नहीं खींच पाएगी। आपको लड़ना पड़ेगा सरकार से। जो अजीब चीज़ें अपनी हक के लिए, उनसे बात करनी पड़ेगी। आज मैं अपने काम के लिए एक ब्लॉक में गया था। मैं अपने ब्लॉक का नाम हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो वो भी देखो। मैं बता रहा हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव का ब्लॉक है। वहाँ मैं गया, ना वहाँ सही से शौचालय है, ना वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। और बहुत व्यस्त प्रखंड है वो लखीसराय ज़िले का। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे अधिकारी से ज़्यादा वहाँ के लोकल लोग बैठे मिलेंगे आपको चेयर पे, और सब अपना फाइल उलट पुलट कर रहे होंगे, जो कि अथॉरिटी नहीं है प्राइवेट लोगों को, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है पब्लिक को उस रूम में इंटर करने का। आपको रसीद कटवाना है, आप अपने गांव वाले आसपास को बोल दीजिए, वो कटवा के ला देगा, खुद से साइन मोहर करके लेके आ जाएगा। ये बिहार की कंडीशन है। आपके पैकेट में पैसा है, आपके कर्मचारी आपके घर पे आके जाएंगे, ये सिस्टम हो चुका है। तो वो बदलनी पड़ेगी, पब्लिक के लिए बनी है। अब कोई भी योजना पास होता है उसमें कमीशन फिक्स होते हैं। भाई ये रोड का है, या फिर ये नल जल योजना है, या फिर जो भी है, इसमें 5% मेरा योजना तुम्हारे नाम से, तुम बनाओ इसको, तुम करो इसको। तो ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं होता ये सब? होता होगा, होते भी हैं, लेकिन
परसेंटेज कम है। वो टाइट शेड्यूल, वो SOPs गवर्नमेंट में भी लानी पड़ेगी। तो जो इतने अनपढ़ नेता लोग हैं वो इसमें आना नहीं चाहेंगे कि भाई जवाब देना पड़ेगा मुझे। तो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, एजुकेटेड लोगों को आना पड़ेगा, जो कि जिनको पता है कि कैसे हमको स्ट्रेटजी बनानी है अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो वो स्ट्रेटजिकल माइंड वाले लोगों को पॉलिटिकल लाइन में आना चाहिए और सारे सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अगर जो ऊपर से जो टॉप है वो अगर जो ठीक रहेगा तो नीचे के बेस अपने आप ठीक रहेंगे। ऊपर अगर जो कंट्रोल लूज हुआ, ऊपर से खाने की आदत आ गई तो नीचे वाले भी खाएंगे, वो अपने घर से तो देंगे नहीं। आज अगर जो किसी थाने पे कलेक्शन का प्रेशर आएगा तो वो अपने थाना अध्यक्ष या फिर जो कांस्टेबल है वो अपने घर से थोड़ी देगा। वो तो कहीं ना कहीं मार्केट में जाएगा, वसूली करेगा ठेले वाले से, गाड़ी वाले से, तभी तो वो पैसा भरेगा, अपने घर से तो देगा नहीं। तो ऊपर से शुरू होगा, नीचे तक वसूली, करप्शन कहाँ जाओगे। तो आप लोग भी सच्चाई से वाकिफ है, मैं कोई नई बातें नहीं बोल रहा हूँ। अगर जो सही से जांच करना चाहे तो बॉर्डर के अंदर से दारू कैसे सप्लाई हो जाएगा। जब बॉर्डर पे जो तैनात लोग हैं वो सही से जांच करेंगे तो क्यों दिक्कत आएगी। तो घर के लोग ही लिप्त हैं इसमें, क्योंकि पैसा आ रहा है। किसी चीज़ को हम बैन करते हैं मतलब करप्शन बढ़ा रहा है। अगर जो हम सही से पहले प्लानिंग नहीं करते हैं, बंद करने से पहले आपने बंद कर दिया, पहले बंद करने से पहले कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, आपने बंद कर दिया, वही चीज़ अब बंद होने के बाद 1500 की मिल रही है। सामने वाले को इनकम हो रहा है, जिसके सोर्स हैं, जिनके नेटवर्क हैं, वो यूज कर रहे हैं, इसका पैसा कमा रहे हैं। जहाँ वो 100 रुपया 5 साल में करोड़पति बनते, वहाँ साल भर में करोड़पति बन रहा है, फ्लैट बंगला खरीद रहा है। तो जो अजीब मुद्दा है, गरीबी, शिक्षा, कैसे हम अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे लोग बाहर पलायन ना करें, उन सब चीज़ों पे, क्राइम ना हो, जितना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे आपके कनेक्ट बन सकें। हर एक डिपार्टमेंट में एक सेक्रेट IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर खुफिया विभाग होता है। पहले ज़माने में राजा वेश बदल के मुआयना करते थे कि भाई हमारे कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी राजा अपना फॉर्चूनर में घूमते हैं, शादियां अटेंड करना हो, फीता काटना हो, वहाँ पहुँचते हैं। जनता का हाल चाल लेने सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आता है। तो ये वास्तविकता है। अभी कलयुग, मैं एक बुक लिख रहा हूँ, कलयुग एक कड़वा सच। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस और अपने आसपास की चीज़ों से जो मैंने आज तक देखा है अपनी लाइफ में, उसी का मैं एक लिख रहा हूँ। मैं जल्दी में आपको बताऊँगा भी उसमें क्या, आपके सामने रखूँगा भी। उसका हेडिंग ही हमने रखा है कलयुग एक कड़वा सच। कैसे एक परिवार अलग हो रहा है, कैसे एक समाज में तानाशाही वाला काम चल रहा है। आज आपके पॉकेट में पैसा है, आपके सामने दुनिया सलाम करेगी। पैसा नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, घर वाले नहीं पूछेंगे आप। तो बहुत सारी समस्या हैं, एक एक करके मैं हर पे अब आऊँगा। मुझे लग रहा है कि बात करने से, जब तक मैं बोलूँगा ना, मैं खुद ही अंदर अंदर घुटता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, हमारे जैसे बहुत सारे भाई लोग होंगे जिनको करने की इच्छा होगी, जो निकालना चाहते हो, आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, साथ में बैठ के बात करेंगे। क्योंकि पहले लोग नुक्कड़ पे बैठते थे, आपस में चर्चाएं होती थी, तो एक नया आइडिया सामने आता था। जब 10 बातें होंगी, 10 चीज़ें होंगी, तो वो सामने आएगा। जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में आपने देखा होगा, ब्रीफिंग्स होते हैं, कॉरपोरेट मीटिंग होते हैं, तो चीज़ें बाहर आती है, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है। उसी तरीके से हम लोग आपस में बात करेंगे, आप लोग मैसेज लिखेंगे, उससे कुछ ना कुछ आइडिया निकलेगा। हो सकता है कुछ जगह मैं गलत हूँ, कुछ जगह आप गलत हों, कुछ जगह आप सही होंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा, कुछ चीज़ें आप मेरे से जानेंगे। तो आपस में बात करेंगे तभी कुछ नया हल निकलेगा, नई भारत की पहचान होगी, फिर से नई चीज़ें बाहर आएगी। आप उसको धीरे धीरे हम लोग आपस में अपने नियर बाय चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, नियर बाय आसपास इम्प्लीमेंट करेंगे। धीरे धीरे वो फैलेगा तो फिर आएगा बदलाव, तो आएगा ही। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बेसिक मुद्दा वो था कि जिस हिसाब से पुलिस अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे या सब जगह, मैं उस मुद्दे पे आया था कनेक्ट होने के लिए। लेकिन बाकी अंदर से इतना चीज़ें भरी हुई है
कि मैं भावनाओं में बह गया और बहुत सारी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा अगर जो बोल गया हूँ। तो बस मेन मुद्दा ये था कि जिस हिसाब से ये माहौल अभी बना हुआ है बिहार में, उसको थोड़ा हर एक एंगल से देखना चाहिए। या तो सीबीआई जांच हो कि वास्तविकता जो भी हो तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन और भी लोग हैं जो इसके पीछे हैं, वो भी लोग चेहरा सामने आना चाहिए। अगर जो मनीष कश्यप निर्दोष है, उसके इमेज को कोई ख़राब कर रहा है तो उसके लिए भी सज़ा होनी चाहिए। अगर जो वो गलत है तो मनीष कश्यप को भी सज़ा होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर एक जांच के बाद इंटरोगेट करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग जब इनबॉक्स में मैसेज लिखेंगे डेफिनेटली वी विल कनेक्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।